अमेरिकी कवि और दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य सुख होना नहीं है, जीवन को उपयोगी होना है। जीवन का महत्व लंबी उम्र में नहीं बल्कि इसकी सार्थकता में है। जीवन का महत्व उसकी लंबाई में नहीं, यानी इससे नहीं कि हमें कितनी लंबी जिंदगी जी, बल्कि इसकी गहराई में है। हर जीवन का प्रयोग है। अपने जीवन में आप जितने प्रयोग करते जाएंगे वह उतना ही बेहतर होगा और होता जाएगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि कोई भी आदमी खुद की मदद किए बगैर दूसरों की मदद नहीं कर सकता। वास्तविक अर्थ में शिक्षित होने के बाद मनुष्य इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईर्ष्या ज्ञान है। दूसरे की नकल करना आत्महत्या के समान है। इसलिए हमारा लक्ष्य अपने पूरे जीवन में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। यह ठीक है कि पूरा ब्रह्मांड अच्छी चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन जब तक हम खुद को बेहतर नहीं करते तब तक हमारे शरीर की पुष्टि के लिए एक मक्के का दाना भी उपाज लेना बड़ा मुश्किल है। तमाम शक्ति मनुष्य के भीतर ही है, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक यह कोशिश नहीं करता और परिश्रम नहीं करता तब तक वह इस शक्ति के बारे में कुछ जानता भी नहीं, जान भी नहीं सकता। यह दुनिया निरंतर तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा उपहार भी है। नहीं समझे? मान लो कि आज आप एक एंड्रॉयड सिस्टम पे आप काम करते हैं और पहले कीपैड वाले मोबाइल की यूज़ करते थे। सिस्टम कितनी आसान कर दी हमारे। ये ब्रह्मांड हमें कितनी तोहफे देगा और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो कि हम बेहतर कर सकते हैं आने वाली ज़िंदगी में। इसलिए खारिज कर दिए जाने पर हताश मत होइए। उस पर अपनी ऊर्जा गंवाने का मतलब नहीं है। न ही बुरे लोगों पर नाराज होने से कुछ हासिल हो सकता है। इसके बजाय अच्छी चीज़ों की खूबसूरती के साथ खड़ा होना दूरदर्शिता है। लेकिन विडंबना यह है कि अच्छे लोगों को गलत समझा जाता है। पाइथागोरस, सुकरात, ईसा, लूथर, कोपर्निकस, गैलीलियो, न्यूटन, जितने भी शुद्ध और समझदार दिमाग वाले लोग थे उन सबको गलत समझा गया। गलत समझा जाना संभवतः हर महान व्यक्ति की नियति है। इन सब के बावजूद मनुष्य के अतीत का दास नहीं बनना चाहिए। वर्तमान में जीना और खुद में हर मुश्किल परिस्थितियों से जूझने की शक्ति तैयार करना ही सफलता हासिल करने का मूल मंत्र है। चुनौतियों के सागर में उतरें, गहराई में गोता लगाएं और दूर तक तैरें। तभी आप आत्मसम्मान, नई ऊर्जा और अनूठे अनुभव के साथ वापस लौट सकेंगे, जो आपको पुरानेपन से मुक्ति पाने का रास्ता बनाएगा। प्रसन्नता एक ऐसा इत्र है जिसके जरिए दूसरों को सुगंधित करने से पहले आपको इसकी कुछ बूंदें पहले खुद पर डालनी होगी। खुलकर हंसने की आदत डालें, बुद्धिमान लोगों का सम्मान हासिल करें और बच्चों का प्यार पाएं। ईमानदार आलोचकों की प्रशंसा हासिल करें और झूठे दोस्तों के धोखे को सहन करना सीखें। सौंदर्य की प्रशंसा करें और दूसरे की अच्छाई ढूंढें। मृत्यु से पहले इस पृथ्वी को थोड़ा खूबसूरत और सार्थक बना कर जाएं। आप अपनी ज़िंदगी को कुछ ऐसे कार्यों को दें। अगर आप एक भी आदमी का जीवन आसान कर पाए तो इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। आपके जीवन का समझिए कि आपका इस धरती पर आना सार्थक हुआ। मैं जो करता हूँ उसका महत्व है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसका महत्व नहीं। ये सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसका महत्व नहीं है। अपने बारे में दूसरे लोगों के विचार के बाद दुनिया में जीना आसान है। ऐसे ही खुद के बारे में जानने के बाद एकांत में जीना आसान है। लेकिन महान आदमी वह है जो भीड़ में रहते हुए भी अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को उतना ही महत्व देता है। प्रेम करने वाला ज्ञानी होता है। हम सौंदर्य की तलाश में दुनिया घूमते हैं, लेकिन हमें सौंदर्य को अपने हृदय में भी कहीं स्थान देना चाहिए। सौंदर्य को देखने का सिर्फ एक ही अवसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुंदरता ईश्वर की हस्तलिपि में है, जो कि साक्षात आप में पनपती है और आप में जगी हुई है। आप अपने आप को ऐसे कार्यों में दें जिससे आपको जाते जाते लोग अपने वाणी पर, अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में आपको याद रखें। उठते सुटते आपके ऋणी हों। कुछ ऐसे कार्य करते जाएं, दूसरों के लिए नहीं तो खुद के परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ ऐसे कार्य करते जाएं
कि लोग आपको याद रखें, आपका जीवन सार्थक हो, कि अपनी ज़िंदगी इस धरती पर बोझ बनाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को उठ करके एक नई ऊर्जा के साथ एक नए कार्य में लग जाएं और अपने आप को एक ऐसे अस्तित्व में डालें जिससे लोग कहें हाँ, एक शख्स था इस ज़िंदगी में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो आप ये सार्थक भरी ज़िंदगी का एक ज़रूर उपयोग करें। सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाएं और कुछ अपने विचार आए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, खुश रहिए, प्यार बांटिए।